स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। राजश्री बहन जी एक विनती है आपसे, अगर आपको ठीक लगे। जी जी, बिना किसी संकोच के कहिए। जी मैं अक्षरा से जरा अकेले में बात करना चाहती थी। अगर आपको एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, एतराज कैसा, आपकी ही तो बहू है और अब तो हमसे ज्यादा आपका अधिकार है इस पर। बेटा ऊपर ले जाओ कमरे में। बड़ी बहू, बड़ी बहू जी बेटी की शगुन की तैयारी के लिए आए, मुंह मीठा कराओ। जी ये अक्षरा, तुमसे मैं जरूरी बात करना चाहती हूँ, इसलिए अलग से कह रही हूँ। बेटा, जिससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो बेटा मेरे लिए सब कुछ है। हमारे खानदान का अकेला बेटा, अकेला वारिस। जानती हो ना? जी। नैतिक की उम्र ही ऐसी है कि वो जल्दी जोश में आ जाता है, आगे की नहीं सोचता। लेकिन तुम्हें तो मैं समझदार लड़की मानती थी। अगर नैतिक परिवार के खिलाफ जाकर नौकरी करना चाहता है तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना, समझना चाहिए था तुम किस बात के लिए उसे बढ़ावा दे रही हो। तुम्हें पता है बेटा, आज तुम्हारे बढ़ावे की वजह से नैतिक इंटरव्यू देने चला गया, दादाजी के मना करने के बावजूद। डरती हूं बेटा, कहीं बात बिगड़ ना जाए। सास हूं, बड़ी हूं तुमसे, इसलिए समझा रही हूं। मुन्ना को बहकने मत दो अक्षरा। कोई ऐसी गलती मत कर बैठना कि परिवार वालों को लगे कि बहू बेटे को परिवार के खिलाफ भड़का रही है। हो गई बातें सास बहू में। वो भाभी माँ पूछ रही थी, इसीलिए मैं। अच्छा राजश्री बहन जी आप सास बहू क्यों कह रही हैं? माँ बेटी कहिए। अब आपकी बेटी हमारी हुई। मैं इसे हमारे घर के नियम कायदे समझा रही थी ताकि शादी के बाद बेटी से कोई चूक ना हो, किसी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। बिल्कुल सही। वैसे भी हर घर के अलग तौर तरीके होते हैं, और वैसे बेटा हर सास यही चाहती है कि उसकी बहू सारे तौर तरीके अच्छी तरह से सीखे, अच्छी तरह से जाने। माँ ने भी मुझे अक्षरा की दादी ने बहुत समझाया था। अब तो हमें बस उस दिन का इंतजार है जब अक्षरा बहू बनके हमारे घर आएगी, घर की रौनक बनके। हमें भी अब चलना चाहिए, कितनी तैयारियां बाकी हैं। हमारे घर भी यही स्थिति चल रही है। मैं देखती हूँ भाभी माँ को क्या चाहिए। जी मैं बस अभी क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा समझा रही थी। गायत्री बहन सही कह रही थी बेटा, अब वो ही तेरी माँ है। देख, जैसे मैं कभी तुझे डांट देती हूँ, कुछ बोल देती हूँ, तो तू दिल से नहीं लगाती ना, वैसे ही बेटा उनकी भी कोई बात कभी अपने दिल से मत लगाना। बस ये सोचना कि
वो जो भी कह रही हैं तेरी भलाई के लिए कह रही हैं, समझे? अग्रवाल जी, हमारे इकलौते बेटे की सगाई है, आपको आना होगा और आशीर्वाद देना होगा, वरना सगाई संपन्न कैसे होगी? समझ गया ना? ये है कि सारा काम सलीके से होना चाहिए। अरे इतने सारे मेहमान आ रहे हैं हवाई जहाज से, गाड़ियां चाहिए होंगी कि ना? हाँ देख, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी करना जो भी करे। हाँ जल्दी कर। भाभी माँ, आ गए आप लोग। मुंशी जी आप लोगों की कब से राह देख रहे हैं। आइए। राधे राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। छोटी दुल्हन राधे उन्हें कृष्ण। दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी। विराजिए मुझे। लीजिए मुंशी जी, दुल्हन की अंगूठी के लिए। ये लीजिए, इसमें कुछ नए डिजाइन पसंद कर लीजिए, कौन सी बनवानी? अजी हम कह देते हैं दाल में तड़का लहसुन का ही लगेगा। और मैं कह रहा हूँ कि दाल में हींग जीरे को छौंक लगे। ना जी, लहसुन का लगेगा। ये लो जी। अरे जी, हमारी रसोई है और यहाँ हमारे बनाए नियम चलते हैं और खानों हमारे तरीका से बनते हैं। महारे गुना सिखा भाई, हमने भी बहुत से शादी के घरों में ये खाने बनाए हैं, पर थारे जैसा अड़ियल महाराज नहीं देखा आज तक। तो आज देख लो भाभी माँ, ऐसा ना चलेगा। अरे रसोई में हमारी चलेगी और हमसे पूछे बिना कछु नहीं होगा। महाराज जी, उन्हें अपना काम करने दीजिएगा। तो ठीक है, बाद में हम मत कियो कि दाल में पानी ज्यादा पड़ गया या चावल गीले है, हमें कछु ना है। ठीक है, आप दोनों मिलकर साथ काम करोगे ना तो अच्छा रहेगा। और मुझे अब बहुत सारे काम है, मुझे जाने दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मुंशी जी, सब समय पे हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा जी। अच्छा, मुन्ना कहाँ है? फ्लाइट का समय हो रहा है, आप लोगों ने उसे बताया कि नहीं कि मेहमानों को लेने उसे जाना है? जी वो गया है। कहाँ गया है? काम से गया है, आ जाएगा। ऐसा कि जरूरी काम आ गया उसे कि जाना पड़ा? वो जानता नहीं था कि उसे जाना है आज। राज बना, फोन करो उसे। जी वो मुन्ना इंटरव्यू के लिए गया है। और आपने उसे जाने दिया? रोकने की कोशिश की थी पर वो रुका ना। राज बना, ये मान रखा है बड़ों का। नहीं दादाजी, आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगा। ये समझाएगा राज बना, ये समझाएगा। पैर पड़ेगा उसके जिसका दिमाग ही आसमान पे हो। अब तो उसे तभी अकल आवेगी जब औंधे मुंह जमीन पे गिरेगा। राज बना, ये तो तुम भी जानो हो कि नौकरी में सिंहासन न मिले है बैठने को। जब अपने मालिक की 4 गालियां सुनेगा ना, तभी होश ठिकाने आवेंगे उसके। देखिए, अब जो हो गया सो हो गया। मेहमानों का आने का समय हो रहा है, ड्राइवर के साथ किसी और को भेज देंगे। किसे भेजेंगे? और पहचाने का कौन मेहमानों को? अरे जाने को तो मैं भी चला जाता, पर यहाँ सारे लोगों को बुलाया हुआ है प्रबंधक के लिए, उसका क्या? काश भगवान ने और एक बेटा दिया होता। लो, दिया तो है। फिर भी ऊपर वाले को कोस रही। चल शैतान। बताइए, सगाई के क्या क्या काम है मेरे लिए? सबसे पहले एयरपोर्ट जाना होगा। अरे जे कैसे पहचानेगा मेहमानों को? उन्ना को आने देते हैं। दादाजी, समय का है, रश्मि चली जाएगी उसके साथ। अरे मेहमान के सोचेंगे कि छोरा भी ना आया। लेकिन अगर कोई उन्हें लेने नहीं गया तो बुरा भी लगेगा ना उन्हें। तो फिर एक काम कर, तू जा, जल्दी जा। और सुन, जरा मेहमानों का स्वागत तरीके से करियो। और रश्मि बेटा, जरा सब लोगों का गाड़ी में तरीके से बिठा देना है। 3 गाड़ियां हैं, सब लोग ठीक से आ जाएंगे गाड़ी। जी दादाजी। सूरत के देखो हो मेरी, जाओ ना, जाओ। हेलो। हाँ, अरे अभी भी गाड़ियां निकली हैं, समय पर पहुंच जाएंगी।
मिसेस सिंघानिया, आपका रिज्यूमे तो बहुत इंप्रेसिव है। काफी होनहार स्टूडेंट रहे हैं आप। ऑलवेज अ टॉपर। थैंक यू सर। आपने मैक्रोटेक कंपनी में 1 साल काम किया एज योर इंटर्नशिप, जो कि इंडिया की बेहतरीन कंपनी में से एक है। यस सर। उन्होंने काफी अच्छे रिमार्क्स दिए आपको। आपको जो लक्ष्य मिला आपने हासिल किया। कॉन्फिडेंस तो है आप में, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। नौकरी के लिए शायद आपका ये पहला इंटरव्यू है। जी, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो आपकी कंपनी के सक्सेसफुल मैनेजर्स के साथ जो अनुभव मिलेगा उसे आप अपने फैमिली बिजनेस में यूज करेंगे। जी, मैं कुछ समझा नहीं। आप डायमंड ज्वेलर एंड एक्सपोर्टर मिस्टर राजशेखर सिंघानिया के बेटे हैं ना? जी। इतना बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड बढ़ता हुआ बिजनेस छोड़कर आपको ये नौकरी करने की क्या जरूरत है, जहां आपकी सैलरी से कई ज्यादा आप मुनाफा कमा रहे हैं। हमें आपके यहां आने की वजह समझ में नहीं है। आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। मैं मिस्टर सिंघानिया का इकलौता बेटा हूं। हमारा अपना बिजनेस है, लेकिन ये सब मैंने हासिल नहीं किया। ये सब मुझे विरासत में मिला है। एक बने बनाए बिजनेस को आगे बढ़ाने में, एक मशहूर बिजनेस का हिस्सा बनने में मुझे कोई चैलेंज नहीं दिखाई देता। सर, मैं खुद अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। कुछ कर दिखाने का जज्बा है मुझ में। शायद यही मुझे आपकी कंपनी तक खींच लाया है। गौरी की माँ जी। हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। जी, बस आई। आप कुछ भूल रही हैं। तिलक तो लगा दिया है। तिलक तो लगा दिया है, प्रसाद देना भूल गई। ये चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? बात क्या है? उनका डर? कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? मैं अपनी माँ से क्यों डरूंगी? वो तो इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, इतनी सारी तैयारियां करनी है, बस इसीलिए। और फिर उन मेहमानों में कोई खास है जो अपनी बेटी की सारी तैयारियों पर पैनी नजर रखेगा। देवर जी, ऐसा कहकर तो आप मुझे और डरा रहे हैं। हम तो जानते हैं ना माँ को। अरे, आप हमारी सासू माँ को क्यों बदनाम कर रही हैं? आपकी तो आदत है हर बात पर घबराने की। चलिए, आप चलकर अपनी तैयारी कीजिए, हम लोग आते हैं। शौर्य, उमी, चलो। देखा ना छोटी, माँ अपने जमाईसा का बहुत ध्यान रखती है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। नींद में एक तो मेरे काम में निकालेंगी ना। ओह दीदी, उनके पास इतना समय कहाँ होगा? घर तो मेहमानों से भरा होगा। ऊपर से नातिन की शादी में नानी का मन खुशी से डोल रहा होगा। इसीलिए तो और डर लग रहा है। अब तो उन्हें रोक टोक के हजारों मौके मिल जाएंगे। बड़ी बहू आज भी अपनी माँ से ऐसे डरे है जैसे कोई नई बहू अपनी सास से। है ना अक्षरा? बहू बेटे को परिवार के खिलाफ भड़का रही है। अक्षरा, क्या हुआ? इधर आ मेरी बच्ची, मेरे पास आकर बैठ। आजा आजा आजा। गोपी, उधर आ। क्या सोच रही है तू? हाँ? दादी, सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद सास माँ बन जाती है। क्या ये सच है? हाँ बेटा, होना तो ऐसे ही चाहिए। बेटा, कई बार देखा है, सास माँ तो बन जाती है, लेकिन बहू की माँ बनते हुए बहुत कम देखा है, अलावा हमारे सिखाने के। गोपी, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। और फिर अपनी बेटी जिसे आपने पाला पोसा है, वो एक अलग तरह से जुड़ी होती है। और बहू अपने संस्कार लेकर
अपनी माँ की सोच में ढलकर ससुराल में आती है। तो फिर सास बहू में थोड़ा बहुत तो तकरार होगा ही। बेटा, रिश्ते बनने में थोड़ा समय लगता ही है। याद है सिटानी, जब बड़ी बहू ने करवा चौथ रखने की जिद की थी और तुमने मना किया था, कितना बड़ा हंगामा हो गया था। अरे वो हंगामा भला कभी मैं भूल सकती हूँ? क्या हुआ था गोपी दादी? कुछ नहीं, तेरे शौर्य दादू के समय की बात है। तेरी माँ ने करवा चौथ रखने की जिद पकड़ ली और तेरी दादी ने मना कर दिया, बस। क्यों? अरे बेटा, एक तो राजश्री गर्भवती, ऊपर से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो ब्लड प्रेशर से परेशान। तो मैंने सोचा कि ऐसी हालत में व्रत रखने की क्या जरूरत है। बड़ी बहू को तो बुरा लगा ही था। उसको तुम्हारी नानी आ धमकी और बोली मारी छोरी तो व्रत रखेगी। फिर बेटा, बात इतनी बढ़ गई कि विशंबर ने कहा कि मेरी बीवी का व्रत रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों मियाँ बीबी के बीच तनाव पैदा हो गया था। बात तो बहुत आगे बढ़ जाती। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि डॉक्टर साहब ने आकर दोनों को खूब समझाया और डांटा भी, तब जाकर किस्सा खत्म हुआ। पर नानी ने ऐसा क्यों किया? असल में उनके लिए रीति रिवाज ही सब कुछ है, उसी नजरिए से वो सब कुछ देखती हैं। पर बेटा, मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगे। रिवाज निभाओ, और निभाने में अगर कोई अड़चने पैदा हो तो फिर थोड़ा बहुत अपने को बदल लो। बेटा, बड़ी बहू भी धीरे धीरे ही समझी थी कि उनकी सास उनकी माँ से कितनी अलग है। और अब देख बेटा, हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं। हाँ हाँ, आने दो अपनी समधन को, फिर देखती हूँ कितनी खटपट होती है। नहीं नहीं गोपी, अब क्या? खटका तो लगा है तुम्हारे मन में। लग ही नहीं रहा है। जानती हूँ ना छोटी दुल्हन, जरूरी काम से गया है। इंटरव्यू तो कब का खत्म हो गया होगा भाभी माँ, तब से ट्राई कर रही हूँ और उसका फोन बिजी आ रहा है। न जाने किससे बात कर रहा है। थोड़ी देर में तो मेहमान भी पहुँच जाएंगे। आ जाएगा छोटी दुल्हन, तुम खामखा परेशान हो रही हो। भाभी माँ, मेरी जान ये सोचकर निकली जा रही है कि रिश्तेदार आकर पूछेंगे बेटा कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगी। इसीलिए चाहती हूँ कि वो बस उनसे पहले घर आ जाए। एक को भी खबर हो गई ना भाभी माँ कि हमारे इकलौते बेटे को दद्दा जी के साथ काम करने में हिचकिचाहट है, तो सारे संबंधी बातें बनाएंगे कि हमारे घर में आपस में ही कलह है। हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको। अरे तो फोन करना उसे। सही कह रही थी, मुन्ना को समझा दे अच्छे से। वही तो कर रही हूँ भाभी माँ। चिंता से मेरे पैरों तले जमीन खिसकी जा रही है, और वहाँ वो लड़का घंटों से फोन पर न जाने किससे बात कर रहा है। अब भी बिजी है। वही होगी। अरे कौन? छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन जी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चली आई? कुछ कह रही थी। मुन्ना किससे बात कर रहा है? अक्षरा से। अक्षरा से बात कर रहा है? तुम तो ऐसे चिंतित हो रही हो जैसे वो किसी पराई छोरी के साथ बात कर रहा है। होने वाली बहू के साथ बात कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? इसकी चिंता नहीं है मुझे भाभी माँ। इस बात की चिंता है कि आजकल मुन्ना लापरवाह होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं है। हम किसी बात पे रोक टोकते तो सुनता ही नहीं है, और ऐसे में अक्षरा उसका साथ दे रही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। छोटी दुल्हन, अभी वो बच्ची है, तुम बेकार ही सोचकर घुली जाती हो। अब हमने भी अपने दुलार में मुन्ना की हर मर्जी चलने दी है, फिर थोड़ी ढील नई दुल्हन क्यों न देगी? भाभी माँ, आप तुम मुझ पे छोड़ दे। एक बार अक्षरा आई इस घर में तो मैं उसे सब समझा दूंगी, वो अपने हिसाब से ढल जाएगी। बहुत ही शांत और सरल बच्ची है, भोली है। तब की तब देखी जाएगी भाभी माँ, लेकिन आज तो मुन्ना की हर गलती पे मुझे सुनना पड़ता है ना कि मैंने ढील दे रखी है। कोई अनुशासन नहीं है, मैंने संस्कार नहीं दिए। अब माँ बनने की सजा यही है। पहले तो हम बच्चे की राह में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते ताकि वो आसमान की ऊंचाई तक पहुंच जाए, और दूसरे ही पल में ये सोचने लगते कहीं हमने ज्यादा तो ढील नहीं दे रखी, कहीं वो बिगड़ तो नहीं जाएगा। है ना?
पर मुझे मेरे मुन्ना पर पूरा भरोसा है। हाँ, कभी कभी नाराज हो जाता है, कभी कभी अकड़ में आ जाता है, स्वभाव से एकदम लड़का है, पर तुम्हारा ही बेटा है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तेरी मर्जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, देख लेना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।